बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। सो बोर्ड को नोटिस करो, बोर्ड में बहुत कुछ लिखा है, डेफिनेशन नोटिस करो। सो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, statistics has been derived a Latin word status. That means a group of number or figures that are some information of our human interest. Human interest ये बहुत ही important है. That means एक specific purpose होना ज़रूरी है. Statistics, statum word से आया है, जिसका माने हैं बहुत सारे नंबर्स और फिगर्स और इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, लेकिन एक पर्पस होना ज़रूरी है, कोई ह्यूमन इंटरेस्ट होना ज़रूरी है. नाउ डेफिनेशन नंबर 1, बहुत सारे डेफिनेशन होता है, आप देख लीजिएगा बुक में, तो उनमें से 2 मुझे अच्छा लगा है. सो डेफिनेशन Number 1, a branch of mathematics dealing with the collection, classification, analysis and interpretation of numerical facts or data or real life studies in large quantities. So इधर क्या हुआ? मैथमेटिकल मेथड्स इधर यूज होगा, लेकिन कहा आप जो डेटा कलेक्शन कर रहे हो उसका ऊपर, और इसमें क्या होगा? क्लासिफिकेशन, डेटा क्लासिफिकेशन करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन दैट मीन्स कंक्लूजन आना जरूरी है. तो ये किसका ऊपर होता है? रियल लाइफ स्टडीज. लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है, लार्ज क्वांटिटी होना जरूरी है. 1-2 डेटा से होगा नहीं, ज़्यादा डेटा का ज़रूरत है. ठीक है, अभी हमें आगे इधर द बर्थ किसका? स्टैटिस्टिक्स कब आया था? Statistics, the birth of statistics near about 1662, which is developed by John Grant and William Pretty. ये दोनों मिलकर developed early human statistical and census methods. ये जो जॉन ग्रांट्स है, he was a modern demographer. उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स रोनाल्ड फिशर. तो फादर कौन है? मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का फादर कौन है? रोनाल्ड फिशर, 1890 to 1962. He was a British statistician and biologist. He developed experimental design and population genetics. अभी हमारे फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स प्रशांत चंद्र महालानोबिश
1893 to 1972। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जो बुक है, बहुत सारे बुक है, उनमें से एक बुक है एक्सपेरिमेंट्स इन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इन ISI, Indian Statistical Institute, uses of statistics. Number 1, used in all the fields of human knowledge and skills like business, commerce, economics, social science, politics, planning, medicine, etc. बहुत सारी जगह स्टैटिस्टिक्स का ज़रूरत है और धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तो नंबर 2, यूज्ड इन रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क में तो बहुत ही ज़रूरत है, नया नया थ्योरी, नया नया फॉर्मूला, नया नया कंक्लूशन, सब इससे इस स्टैटिस्टिक्स से ही आता है। नंबर 3, प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फेनोमेनन ऑफ नेचर। नेचर का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन इस स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है। नंबर 4, getting proper and efficient planning of a statistical inquiry in any field of study। कोई भी फील्ड में हम स्टडी करें स्टैटिस्टिक्स तो प्रॉपर वे है, इंक्वायरी करने का मेथड इसमें है। Statistics is used to two different senses, the plural statistics and singular statistics. Now, plural statistics refers a set of numerical figures obtained by measurement, and the singular sense statistics refers the subject of scientific activity which deals with the theories, methods of collection, analysis and interpretation of such data. So अभी statistics का स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट, हम इधर सिंगुलर और इधर हम लिख रहे प्लूरल। सिंगुलर मीन्स डेटा को प्रोसेस करो, that means analysis, then interpretation। जिसको कहते हैं कंक्लूशन। नाउ प्लूरल सेंस में कलेक्ट करना है न्यूमेरिकल फिगर्स, लेकिन ये फिगर्स लार्ज क्वांटिटी होना जरूरी है फॉर अ पर्पस। ना प्लूरल सेंस में जो प्लूरल स्टैटिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है। सो फीचर्स क्या है? लार्ज क्वांटिटी,
of data. Number 2, have specific purpose. Number 3, comparable data. मॉडल सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स है इसको आप रॉ डेटा कह सकते हो, प्राइमरी डेटा भी कह सकते हो. सो प्लूरल सेंस में आगे आपको ये कलेक्ट करना है डेटा, उसके बाद सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना है. दैट मीन्स कुछ मेथड अप्लाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जिसको कहते हैं एनालिसिस. एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन. प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल, कोई भी एक सिटी में फीमेल मेल का इनकम एक्सपेंडिचर, ये वो आप उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हो. सो डेटा कलेक्ट करना, जितना भी आप कोई एक सिटी का मेल फीमेल बहुत सारे आपका न्यूमेरिकल फिगर्स आएगा. सो उस फिगर को आप उस फिगर का जो फिगर माने इंफॉर्मेशन जो है उसको आप कह सकते हो, उस डेटा को आप कह सकते हो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स. डिफरेंस बिटवीन प्लूरल सेंस, प्लूरल स्टैटिस्टिक्स एंड सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स. Number 1, statistics as data. In plural sense, statistics as methods in singular sense. Number 2, it is plural, that is aggregate of facts. आगे आपको बता चुके जो कुछ ह्यूमन इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, ह्यूमन स्पेसिफिक पर्पस होना ज़रूरी है, और लार्ज क्वांटिटी जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, जो भी डेटा इंफॉर्मेशन जो भी बोलो आप कलेक्ट कर रहे हो, रॉ डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो क्या है, ज़्यादा होना ज़रूरी है. नाउ इट रेफर्स टू स्टैटिस्टिकल मेथड्स. सिंगुलर सेंस में सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स रेफर करें मेथड्स को. आगे भी बोल चुके मीन, मीडियन, मोड हम जो भी यूज करते हैं. सो उसके बाद हम अभी आ रहे नंबर 4, इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी इन नेचर विथ स्पेसिफिक पर्पस. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार करें स्पेसिफिक पर्पस. तो अभी इट मे बी ऑफ साइंटिफिक नेचर, इट मे बी ऑफ साइंटिफिक नेचर, यूजिंग टेबल, ग्राफ, चार्ट etc. Number 5, it is in the form of raw material which is collected in a systematic manner. ऐसा ही कलेक्ट कर लिए, ऐसा नहीं, एक मैनर, एक सिस्टम में आना है. आप जो भी आप कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने का उसमें भी कुछ मेथड्स है, वो आपको लास्ट चैप्टर में बताएंगे कैसे हम कलेक्ट करते हैं. Now example, it is in the 4th difference of singular statistics. It is in the form of tools used to process the materials. वो जो मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल जो कलेक्ट कर रहे हो, उसको प्रोसेस करना है. इसको हम टूल्स कह सकते हैं. ओके, नाउ एग्जाम्पल, statistics on industrial production. प्रोडक्शन इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, PROD, प्रोडक्शन, ऊपर आप N देकर एक
छोटा सा दाग देने से प्रोडक्शन, जगह नहीं है इसलिए प्रोडक्शन, एंड दिस वन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इन डिफरेंट ईयर्स. नाउ एग्जाम्पल, average of industrial production, which may give us a complete description of the original data. So complete हो चुके हैं plural statistics and singular statistics. I think आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख चुके हो. हम आगे भी आपको समझा चुके हैं, अभी भी आपको समझा रहे हैं. सो ये क्या आपको स्टैटिस्टिक्स क्या है तब से वही दिखा रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया है और उसका यूजेस, एंड देन आपको समझाया जो स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन दो टाइप का हो सकता है. The two types of definition of statistics are plural statistics and singular statistics. उसका डेफिनेशन भी आपको लिख चुके हो आप लोग. और उसके बाद ये क्या है, प्लूरल सेंस, ये डिफरेंसेस है. सो ये डिफरेंस से एकदम क्लियर हो जाना जब चाहिए. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. Classification of data. There are four types of classification. Geographical classification, chronological classification, qualitative classification, quantitative classification. Now, geographical classification here data are classified on the basis of location or area. Example, states. इधर आप देख पा रहे हो जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो क्या 1000 टन, उसका यूनिट, स्विचेबल यूनिट्स इज 1000 टन्स. तमिलनाडु में 4500,000 टन्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन. कर्नाटका इसमें 4200, दैट मीन्स 4200. इसके साथ ये 1000 जोड़ देना है, 1000 टन्स. इतना अमाउंट प्रोडक्शन हुआ है. वेस्ट बंगाल में आप देख पा रहे हो 3700,000 टन्स. सो ये क्या है, लोकेशन और एरिया देखकर ये डेटा लिया गया है. सो इसीलिए इसको हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बोल सकते हैं. नाउ chronological classification, that means time, like months, year, etc. Now example, year, so 2005, 2006, 2007, 2008, and हर year का कोई एक फैक्ट्री का प्रॉफिट का डेटा दिया गया है. 2005 में प्रॉफिट हुआ है 72, ऊपर आप देख पा रहे 1000 रुपीज, सो 72,000 रुपीज. 2006 में 85,000 रुपीज, 2007 में 93,000 रुपीज, एंड सो ऑन. सो ये क्या है, ये शो कर रहे कोई फार्म, कोई इंडस्ट्री का प्रॉफिट. अभी हम इधर आ रहे क्वालिटेटिव, सुनकर ही पता चल रहा है क्वालिटी का ऊपर ये इट इज बेस्ड ऑन द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल, सेक्स, कलर ऑफ सी, लिटरेसी, रिलीजियन, सॉफ्टवेयर बाग. सॉफ्टवेयर बाग में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कोई कहते हैं बहुत ज्यादा बाग है, प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में. कोई कहते हैं
मतलब क्रिटिकल इतना बाक है जो समझ नहीं पा रहे, और इधर हाई ज़्यादा ही है, मीडियम, लो, ये सब। तो इधर एक ब्रैकेट देना है, सॉरी इधर नहीं, लो इतना तक। और एक एग्जांपल, हॉटनेस ऑफ फूड, कितना गर्म है। एक एक जन एक एक टाइप का कह सकते हैं। कोई कहते हैं आपको एक कॉफी, कप में कॉफी दिया गया है, तो कुछ बहुत सारे आपका फ्रेंड, 3 फ्रेंड है, तीनों फ्रेंड को हम कॉफी, एक कप में कॉफी दिए हैं। तो उस कॉफी, कोई कह रहे, एक फ्रेंड कह रहे बहुत गर्म है, एक कह रहे ठीक ही तो है, और एक कह रहे हाँ अच्छा ही है, इतना गर्म तो चलेगा ही, कॉफी में इतना गर्म चलता है। तो ये सब क्या है, क्वालिटी, जिसको हम रैंक, इसका एक क्वालिटी का हम रैंक दे सकते हैं। तो अभी मानो कोई आपको पूछ रहे, someone says how are you, तो आप बोल सकते हो very great, great, bad, very bad। सो इधर आप ये जो डेटा है, वेरी ग्रेट, ग्रेट, बैड, वेरी बैड, इसको एक रैंक में रैंक दे सकते हो। वेरी गुड, सॉरी वेरी बैड आप 0 दे रहे हो, देन बैड का एक नंबर दे रहे हो, से 1, ग्रेट का नंबर दे रहे हो 2, और वेरी ग्रेट का नंबर दे रहे हो, से 3। सो ऐसा करके हम रैंकिंग कर सकते हैं। तो अभी आगे क्वांटिटेटिव data are classified on the basis of some characteristics which can be measured, now example, जैसे हाइट मेजर कर सकते हैं, वेट, इनकम, प्रॉफिट, एटसेट्रा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, वेट इन केजीज, इधर आप देख पा रहे हैं 40 to 50 kg, 50 to 60 kg, 60 to 70 kg, 70 to 80 kg, 80 to 90 kg, 90 to 100 kg लिया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इधर इस ग्रुप में आ रहे 50, इस ग्रुप में आ रहे 200, 60 to 70 kg, सबका ही 60 है, 70 है, ऐसा नहीं है, 60 to 70 kg, किसी का 61 हो सकता है, किसी का 62 हो सकता है। तो जो भी हो, इस ग्रुप में कितना जन है, 300 स्टूडेंट्स, 70 to 80, ऐसा करके आप टोटल देखो कितना है। एक स्कूल ही ले लेते, कोई एक स्कूल, उस स्कूल का इस स्कूल का आप देख पा रहे हो, जो ये टोटल है स्कूल का, टोटल आप देख पा रहे हो, टोटल है कितना, 700, ठीक है, ये 700 दिखाई दे रहे हो, 700 लास्ट में देखो, लास्ट टेबल में 700। अभी हम इधर आ रहे, छोटा छोटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए स्टार देकर दिखाया है। अभी हम इधर आ रहे, द क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। It cannot measured, it cannot the qualitative character is called attributes. It cannot be measured. Now variable, here height, weight, income, profits are all variable. A variable takes different values.
आपको क्लास में बताए थे, सबका सेम हाइट सेम क्लास में हो और सेम एज का हो बोलकर ऐसा नहीं है जो सबका हाइट सेम होगा, सबका वेट सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। तो हाइट, वेट, इनकम, सबका इनकम सेम नहीं होता है। तो सबका हाइट सेम नहीं होता है। तो सिमिलरली वेट भी ऐसा है, इनकम भी ऐसे है, प्रॉफिट भी ऐसा है, सबका सेम नहीं होता है। सो हाइट मान लेते एज वेरिएबल, वेट मान लेते डब्ल्यू वेरिएबल, इनकम आई वेरिएबल, प्रॉफिट मान लेते पी वेरिएबल है, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। तो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का वो जो वेरिएबल है इट कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली इन suitable units. अभी कुछ वेरिएबल ऐसा भी है जो क्या है, चांस का ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन चांस वेरिएबल, व्हेन अ वेरिएबल डिपेंड ऑन चांस एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड is called a random variable or variate.